नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं, ओके, जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं या फिर जो लोग आपसे कभी कभी मिलते हैं, ओके, देखिए दोनों पॉइंट्स समझ के चलिएगा। जो लोग पहली बार मिलते हैं और जो लोग कभी कभी मिल जाते हैं, है ना, तो वो लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं? क्या कारण है कि जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं उनके मन में भी आपको देखकर, आपसे मिलकर जलन पैदा हो जाती है, या फिर बीच बीच में जैसे मंथली कभी एक बार मिल गए या 6 मंथ में मिल गए या फिर वीकली कभी मिल गए, तो रेयरली बाय चांस कभी कभी जो लोग आपसे मिल जाते हैं वो भी आपसे जेलस फील करते हैं। बट इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर, ऐसी कौन सी खासियत है? देखिए, जलन की भावना तब मन में उत्पन्न होती है जब इंसान अपने आप को सामने वाले से कम आंकता है, जब उसे लगता है कि इसके कंपैरिजन में मैं कम हूं, मैं कहीं नहीं हूं, या फिर मैं इसकी बराबर में नहीं हूं, है ना, तब इस तरह की सोच पैदा होती है और इंसान को जेलसी फील होने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो कि इंसान को, जो लोग आपसे कभी कभी मिलते हैं या फिर पहली बार मिलते हैं वो भी आपसे जेलस फील करते हैं। ओके डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस तरह की मैंने दोनों बातें इसमें कही है, पहली बार भी और कभी कभी भी, तो जैसे कि मैंने इतने सारे कार्ड्स पिक किए हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, है ना, कि पहली बार अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है तो वो किस रीजन से आपसे जेलस फील करता होगा, या फिर जो बार बार जो कभी कभी मिलता है वो किस रीजन से आपसे जेलस फील करता है। तो डियर, सबसे पहली क्वालिटी तो मुझे आपके अंदर दिख रही है कि आप एक लॉयल पर्सन हैं। आपके अंदर लॉयलिटी है अपने पार्टनर को लेकर। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं। मान लीजिए कि अगर कोई अपोजिट जेंडर का इंसान आपसे मिलता होगा, कोशिश करता होगा आपको इम्प्रेस करने की, कोशिश करता होगा आपको अट्रैक्ट करने की, बट हो सकता है कि आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कोई अगर चाहता भी होगा कि कोई आपको इम्प्रेस कर ले, बट आपकी तरफ से कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं चाहता होगा तो उस इंसान को फिर जेलसी फील होती होगी कि आप कितने लॉयल हैं और आप किसी और के पार्टनर हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर आप सेम जेंडर के इंसान से मिलते हैं, ओके, तो वो इंसान अगर आपकी लॉयल्टी देखता है, हो सकता है कि वो भी आपसे जेलस हो जाता हो, क्योंकि ये कलयुग है, ये कलयुग चल रहा है। लॉयल रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंसान अपने राह से भटक जाता है, बहुत ही आसानी से भूल जाता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में बंधा हुआ है। तो अगर आज के टाइम में लॉयल इंसान कोई दिखता है तो इस बात को भी डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या कोई इतना अपने रिश्ते में ईमानदार हो सकता है। तो अगर ऑपोजिट जेंडर के लोग होंगे तो वो सोचेंगे काश कि ये मेरे पार्टनर होते,
और अगर सेम जेंडर के लोग हैं और वो खुद इतने लॉयल नहीं हैं तो उन्हें लगता होगा शे ये इंसान कैसा है। तो अगर खुद हम उस तरह के नहीं है तो सामने वाला अगर उस तरह का मिल जाएगा, अगर कोई स्पेशल क्वालिटी है सामने वाले में, तो ऑफकोर्स वो जेलेसी वहां पे क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये कलयुग है ना। तो इसीलिए आपके अंदर ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है डियर, हर किसी को लॉयल रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर इंसान एक के साथ चीट करता है, अगर कोई अपने पार्टनर के साथ चीट करता है, तो आज नहीं कल उसे वो चीटिंग फेस करनी होगी सामने वाले से। अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो इस लाइफ में बहुत अच्छे हैं ना, नेक्स्ट लाइफ में जो मिलेगा, तो आपने आज जो किया है जिसके साथ, वो आपको नेक्स्ट बर्थ में मिल सकता है। तो इसीलिए हर किसी को अपने रिलेशनशिप में लॉयल ही रहना चाहिए। जैसे कि माँ सीता का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, माँ सीता का कार्ड आया है। हम सबको पता है कि माँ को कितना झेलना पड़ा था। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते में बेईमानी नहीं की। भले उनको कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन वो हमेशा अपने रिश्ते में लॉयल रही, ईमानदार रही। ओके, तो ये आपकी एक जो एक लॉयल्टी है ना रिलेशनशिप में, ये एक रीजन बन जाता है कि लोग आपसे जेलस फील करते हैं। अब दूसरी चीज है, देखिए यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपसे लॉयल हों। यहां पे मुझे सडनली ये इंट्यूशन आया है कि हो सकता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपसे लॉयल हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए या तो सिर्फ आप लॉयल हैं या फिर आपके पार्टनर भी लॉयल हैं। तो लोगों को एक प्योर रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप देख करके भी जलन हो जाती है कि यार ये कितना लकी पर्सन है कि इसका पार्टनर इतना लॉयल है, या फिर ये पर्सन खुद कितना अच्छा है कि ये अपने रिलेशनशिप में इतना लॉयल है कि ये किसी और को रिस्पॉन्स नहीं देता है, किसी और को भाव नहीं देता है या भाव नहीं देती है। तो ये जो बातें हैं ना, ये लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ लोगों के देखिए पार्टनर रीजन हो सकते हैं जेलेसी के कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल हैं, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप लॉयल हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए लोगों को जेलेसी फील होती है। ओके, दूसरी चीज है, आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी इंसान हैं, आप ज्ञान का भंडार हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है आप ध्यान करते हैं, मे बी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे मुझे लग रहे हैं जो कि ध्यान करते हैं, और ध्यान करने की वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको सारे मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। मीन्स यूनिवर्स जो है वो आपको हर तरह के मैसेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं, हर तरह के इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, आपको दुनियादारी की सारी जानकारी मिल जाती है क्योंकि आप जो है वो ध्यान करते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स होंगे, मे भी बहुत सारे हों, जो कि मेडिटेशन करते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी मेडिटेशन करते हैं, हो सकता है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि यहाँ पे भक्ति का भी कार्ड आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, भक्ति का कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है आप कीर्तन करते हैं, हो सकता है कि आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, है ना, या फिर आरती करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मुझे लगता है कि मेडिटेशन करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने डिवाइन से जुड़े हुए हैं कि आपको सारे इंफॉर्मेशन डिवाइन के द्वारा भेजी जाती है, हर तरह की जानकारी है आपके अंदर।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब की जानकारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मान लीजिए आप कुकिंग करते हैं तो सिर्फ कुकिंग का नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आप जो जॉब करते हैं या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है सिर्फ उस चीज की जानकारी है, बल्कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है आपके अंदर। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका ज्ञान आपके अंदर नहीं है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। ओके हो सकता है जो लोग आपसे कभी कभी मिलते हो उनके साथ जब आप डिस्कस करने बैठते हो तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार ही कोई मिलता हो तो जब आपसे उनका इंटरेक्शन होता है, जब बातचीत होती है, तो हो सकता है कि उनको पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता हो कि यार ये कितना ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है, इसके अंदर कितना ज्यादा ज्ञान है। तो ये चीजें लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर देती है कि यार इतना ज्यादा ज्ञान, माय गॉड। तो इसलिए भी लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलसी फील करने लगते हैं। थर्ड थिंग, लोगों को ऐसा लगता है कि आपका माइंड बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। जिस भी तरह का क्रिएटिविटी आपके अंदर हो, जिस भी तरह की कला हो आपके अंदर, वो भी लोगों को लगता है कि डिवाइन के द्वारा आपके पास भेजे जाते हैं। डिवाइन आपको प्रोवाइड करती है, आपकी क्रिएटिविटी में आपकी हेल्प करती है, आपको बताती है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको कौन सा काम कैसे करना है। ये सब कुछ आपको डिवाइन जो है वो हेल्प करती है बताने में, आपको बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि डिवाइन आपके सपोर्ट में है, पूरी यूनिवर्स आपके साथ है, इसीलिए आप बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत हाई लेवल पे आप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ी बहुत ऊंचाइयों को आप छुएंगे, आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को, बहुत बड़ी कामयाबी को छुएंगे। ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो है ना वो क्रिएटिविटी का भंडार है, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप क्रिएटिविटी के भंडार हैं, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप भक्ति करते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं। डियर, मुझे लगता है आपकी स्किन भी काफी ग्लोइंग है, काफी खूबसूरत हैं आप। या तो हो सकता है कि आपके नैन नक्श भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, या फिर अगर नैन नक्श उतने खूबसूरत नहीं होंगे तो काफी ग्लोइंग स्किन होगी, आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव होगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं आप लोगों की नजर में। लोगों की नजर में आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके स्किन बहुत अच्छे हैं जो कि ग्लो करते हैं, आप हमेशा हैप्पी रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं, बाहर से भी बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आप अंदर से इतने खूबसूरत हैं, इतने हैप्पी हैं, माइंड बॉडी सोल तीनों चीज आपका बैलेंस में है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और वो हैप्पीनेस जो है वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, वो चमक आपके चेहरे पे आती है। इनर बॉडी आउटर बॉडी दोनों ही आप के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, काफी शेप में हो सकता है कि आपकी बॉडी हो। ये सब देख करके लोगों को जो है वो जलन महसूस होने लगती है। हो सकता है, देखिए अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप जिम वगैरह जाते हो, या फिर जिम नहीं भी जाते हैं तो भी आपकी बॉडी जो है वो काफी शेप में होगी, जिसे देखकर लोगों को जलन से महसूस होने लगती है। या फिर आप अगर फीमेल हैं तो भी आप काफी खूबसूरत हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि यार इसके चेहरे में कितनी चमक है, कितनी खूबसूरती है, या फिर पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो ये सब कुछ देख करके जो लोगों को है ना वो कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस होने लगती है। लोगों को लगता है कि आपका, देखिए अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी इंसान दिमाग से बहुत तेज होता है लेकिन दिल से कमजोर होता है, या फिर ऐसा होता है कि माइंड तो बहुत ज्यादा शार्प होता है लेकिन उसकी लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी होती है, टेंशन ही टेंशन होता है, जिसकी वजह से टेंशन उसके फेस पे दिखता है, उसके चेहरे पे दिखाई देता है ना।
लेकिन आपको देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, इसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसका माइंड बॉडी सोल सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ बैलेंस्ड है। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा दान धर्म ये सब करते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, प्लीज गो बैक, प्लीज वापस जाइए जहां से लगाए हैं, प्लीज वापस जाइए जिसने आपको यहाँ भेजा है, प्लीज यहाँ से, प्लीज यहाँ से वापस जाइए, प्लीज एनर्जीज जिसने आपको भेजा है वहीं चले जाइए, प्लीज प्लीज। ओके, तो लोगों का ऐसा मानना है कि आप बहुत ही ज्यादा दान करते हैं, बहुत ही ज्यादा दान धर्म में आप विश्वास रखते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है उससे भी ज्यादा आप करते हैं। मीन्स लोगों का कैसा रहता है ना कि पहले लोग अपने लिए सोचते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं, पहले अपने लिए बचा लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हाँ अब हमें दूसरों को जो है अब हम हेल्प कर सकते हैं, अब दूसरों की मदद हम कर सकते हैं, इसमें से जितना रह गया वो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यानी कि अगर लोगों को पता है कि आप कितना चैरिटी कर सकते हैं, आप कितना डोनेट कर सकते हैं, बट आप उससे भी ज्यादा कर देते हैं, तो क्योंकि लोग ऐसा खुद नहीं कर पाते हैं ना, हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। कोई भी चीज हो, दूसरों को देने के लिए ना पहले बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। इंसान के अंदर वो सोच होनी चाहिए कि चलो यार हमारे पास जितना है हमारे पास फिर से आ जाएगा, क्योंकि इस हाथ का किया हुआ इस हाथ जरूर मिलता है। तो लेकिन आज जो नीडी पर्सन है आज उसकी हेल्प कर देते हैं, अभी हमारे लिए है ना, कोई बात नहीं, आगे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए जो लोग खुद ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपको ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें जलन होती है। ओके, दूसरी चीज, लोगों को इसलिए भी जलन होती है आपसे क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ से हर नेगेटिव चीजों को इजीली थ्रो कर देते हैं। भले वो नेगेटिव लोग हैं, भले वो नेगेटिव सिचुएशन है, भले वो नेगेटिव जॉब है, भले वो कुछ भी, जो चीज आपको सर्व नहीं करती है, या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है, एनीथिंग, जो कुछ भी है आपकी लाइफ में नेगेटिव, उन सभी नेगेटिव चीजों को आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ से हटा देते हैं, अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। और जितना ही आप नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं, आप उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, आप उतने ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं, उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। और ये सब कुछ जब लोग देखते हैं ना तो उन्हें जलन सी होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता ये काम, हर किसी के अंदर इतना गट्स नहीं होता, हर किसी के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं होता। लोग डरते हैं ऐसे स्टेप्स लेने में। मान लीजिए अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो डरता है कि अगर आज मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ दूं तो पता नहीं कल को क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा या कहां जाऊंगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर कोई जॉब है जो कि इंसान के लिए सही नहीं है, वहां पे सिर्फ उसका मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर कोई इतना गट्स नहीं रखता, इतना विश्वास नहीं रहता अपने ऊपर कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया तो नेक्स्ट जॉब जो मैं लूंगा क्या मुझे नेक्स्ट जॉब मिल जाएगा।
क्या उसकी सैलरी अच्छी होगी? क्या वहां के लोग अच्छे होंगे? तो इस टेंशन में रह करके इंसान उसी सिचुएशन से घिरा हुआ रहता है, उसी चीज में फंसा हुआ रहता है और वो पॉजिटिव चीजों की ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि एक डर, इंसान के मन के अंदर एक डर रहता है कि फ्यूचर क्या होगा। आज अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना? तो क्योंकि लोगों के अंदर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो उसी चीज में परेशान रहते, भले वो गलत रिश्ता है या फिर भले वो गलत जगह है या फिर वो गलत लोग हैं या फिर कोई बैड हैबिट है, वो उसी चीज में फंसा रह जाता है। और जब ये लोग आपको देखते हैं ना, तो इन्हें लगता है यार ये कैसा इंसान है, बहुत ही इजीली इस इंसान ने अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सिचुएशन को या नेगेटिव प्लेस को या बैड हैबिट को, नेगेटिव हैबिट्स को, सब कुछ को इजीली जो है अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। तो ये भी एक रीजन है कि लोगों को आपसे जलन होती है। आपकी भक्ति, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्यूटी, नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना, नेगेटिव लोगों से मूव ऑन कर जाना, प्लस आपकी क्रिएटिविटी, माइंड बॉडी सोल सबका कंट्रोल में होना, आपकी लॉयल्टी और आपका नॉलेज, आपका डिवोशन, तो ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ लोगों को आपसे जलने पे मजबूर करते हैं। भले कोई आपसे पहली बार, हो सकता है कि जब पहली बार कोई इंसान मिलता है तो बातों बातों में आपके, देखिए जो इंसान अंदर से होता है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं निकलने लगती है, और वो भी प्योर सोल के साथ। तो ये चीज और है कि वो बनावटी नहीं हो सकता, वो अपने आप को बना नहीं सकता है ना। जो वो नेचुरल है वही वो अपने आप को शो करेगा, वो बिल्कुल अपने असली रूप में ही रहेगा। तो क्योंकि आप इतने प्योर हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो आप बोलते भी होंगे तो वही सच्ची बात है, वही स्पिरिचुअलिटी, वही बातें आप बोलेंगे। आप दूसरों की बुराई करने नहीं बैठेंगे, आप दूसरों को गाली देने नहीं बैठेंगे, दूसरों को बदनाम नहीं करेंगे। आप अगर बात करेंगे, सामने वाला भले नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट अगर आप बोलेंगे तो आप पॉजिटिव बातें बोलेंगे, आप अच्छी बातें बोलेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें करेंगे, आप ज्ञान से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो और अगर सामने वाला मान लीजिए कि इस कैटेगरी का नहीं है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि यार कि ये किस तरह का बंदा है, क्योंकि समझते तो हर कोई है कि किसी की बुराई करना, किसी को गाली देना पीठ पीछे या फिर इस तरह के काम करना कुछ अच्छे काम नहीं होते हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं है ना। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, फिर भी करते हैं। लेकिन जब ये आपको देखते हैं कि आप एक इस तरह के पर्सन हैं, आप कितने ज्ञानी इंसान हैं, तो उन्हें आपसे जलन होने लगती है। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।